चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक n टाइम्स द टाइम टू स्लाइड डाउन 45 डिग्री रफ इंक्लाइंड प्लेन एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन एंड आइडेंटिकली परफेक्टली स्मूथ 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन। दोनों 45 आइडेंटिकल प्लेन से, एक रफ है एक स्मूथ है। तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इंक्लाइंड प्लेन क्या रहेगा? ठीक है, तो टाइम टेकन का निकालना है हमको, टाइम के फॉर्मूले निकालने हैं, राइट। एक बार स्मूथ प्लेन है, एक बार रफ प्लेन है, तो जो एक्सेलरेशन रहेगा नेट अलग अलग रहेगा। स्मूथ में सिंपल जी साइन थीटा होगा और उसमें फ्रिक्शन भी अपोज करेगा। तो चलो निकालते हैं। स्मूथ का तो खैर हमको पता है, स्मूथ पहले स्मूथ का निकालते हैं। ठीक है, पहले स्मूथ प्लेन है जो कि 45 डिग्री का एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, राइट। तो इसका जो इधर रहेगा फोर्स mg साइन थीटा रहेगा, या फिर एक्सेलरेशन जो रहेगा वो g साइन थीटा रहेगा। इस तरफ कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, स्मूथ है, ठीक है, ऐसा है। तो g साइन थीटा के एक्सेलरेशन से आइडेंटिकल प्लेन, चलो प्लेन का जो ये वाला लेंथ है ये मैं l पकड़ के चलता हूँ दोनों केस में, ठीक है, l। तो l डिस्टेंस के लिए g साइन थीटा एक्सेलरेशन से, राइट, कितना टाइम लगेगा? स्टार्टिंग विथ रेस्ट, दोनों को रेस्ट से स्टार्ट करते हैं और यहां तक पहुंचा लेते हैं। तो स्टार्टिंग विथ रेस्ट, राइट, जी साइन थीटा एक्सेलरेशन से आपको एल डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा, राइट। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूं मैं, कांस्टेंट है जी साइन थीटा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो लगा सकता हूं मैं। यू जीरो है तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे, राइट। तो स्मूथ के केस में एस क्या है मेरा, एल बोला मैंने ये डिस्टेंस, हाफ ए क्या है जी साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, थीटा 45 साइन थीटा 1/√2 जी अपॉन √2। तो जी को मैं 10 पकड़ लेता हूँ, तो जी साइन थीटा यानी जी अपॉन √2, हाफ ए यानी जी साइन थीटा टी स्क्वायर, T1, स्मूथ को T1 पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो T1 स्क्वायर क्या आएगा मेरा, T1 स्क्वायर आएगा, ये 5 हो गया, राइट। तो √2L अपॉन 5, √2L अपॉन 5, ये T1 स्क्वायर हो गया, ठीक है, ठीक है। सिमिलरली अभी मैं रफ वाला लेता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल और ये 45 डिग्री का एंगल और ये है अपना मास, ठीक है। फिर से इस तरफ जी साइन थीटा होगा एक्सेलरेशन, राइट। इस बार लेकिन रफ है तो फ्रिक्शन भी होगा। कितना होगा फ्रिक्शन, राइट। फ्रिक्शन जो होगा वो होगा म्यू एन या फिर म्यू एम जी कॉस थीटा, राइट। ये वाला कंपोनेंट जो होता है वो एम जी कॉस थीटा होता है और ये इसके बराबर होता है नॉर्मल रिएक्शन, क्योंकि वर्टिकली कोई एक्सेलरेशन है नहीं, ठीक है। तो मेरा जो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा वो म्यू रहेगा एम जी एंड कॉस 45 यानी 1/√2 यानी म्यू एम जी अपॉन √2, ऐसे कुछ तो रहेगा मेरा फ्रिक्शन। तो मेरा नेट एक्सेलरेशन क्या रहेगा, जी साइन थीटा माइनस, इसको एक्सेलरेशन यानी एम से डिवाइड कर लो तो म्यू जी अपॉन √2, ऐसे कुछ तो रहेगा। साइन 45 यानी जी अपॉन √2, 10/√2 माइनस म्यू इंटू 10/√2, ऐसे कुछ रहेगा। या फिर चलो 10 कॉमन ले लेते हैं, 10/√2 ही कॉमन लेते हैं, 1 माइनस म्यू, ऐसे कुछ तो रहेगा मेरा एक्सेलरेशन दूसरे वाले केस में। तो टाइम कितना लगेगा, फिर वही सेम फॉर्मूला स्टार्टिंग विथ रेस्ट, एस एल इज इक्वल टू हाफ ए जो है इस केस में 10/√2, 1 माइनस म्यू, ए T2 का स्क्वायर, T2 का स्क्वायर, ठीक है। तो फिर से वही, ये 5 हो गया, तो 1 माइनस म्यू इंटू T2 स्क्वायर इज इक्वल टू सेम √2L अपॉन 5, राइट। सो T2 का जो स्क्वायर आएगा वो आएगा √2L अपॉन 5 इंटू 1/1 माइनस म्यू, ऐसे कुछ तो आएगा। अब मुझे दिया क्या है, मुझे बोला है उन्होंने कि n टाइम्स लेता है रफ के स्लाइड डाउन होने के लिए
एज टू दैट ऑफ स्मूथ, राइट। यानी जो T2 है वो है n टाइम्स T1, इसका यूज करेंगे हम अभी। तो T2 इज n टाइम्स T1। क्या है मेरा T2? √2L अपॉन 5, √2L अपॉन 5, राइट, इंटू 1 अपॉन 1 माइनस म्यू, ऐसा है। और ये है n, अच्छा टी स्क्वायर है अपना, तो T2 स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर T1 स्क्वायर करेंगे। T2 स्क्वायर का वैल्यू था ये, है ना, T2 स्क्वायर का है। तो n स्क्वायर T1 स्क्वायर आएगा √2L अपॉन 5, तो ये गया, ये गया। सो 1 अपॉन 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू n स्क्वायर, राइट। तो 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस, जब म्यू चाहिए, मुझे म्यू चाहिए, राइट। तो 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन n स्क्वायर। तो म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, ऐसा आना चाहिए। ऑप्शन ए।